सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स बज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ऋतुराज सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एडमिट कार्ड ICRUG वालों का आ चुका है। मैंने कल देर रात जैसे ही आया सबसे पहले आपको यूट्यूब पे अपडेट दे दिया है, तो आई होप कि आप सभी लोग वो चीज़ डाउनलोड कर लिए होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसका जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है ICR का, ये आखिर कैसे आपको फिलअप करना है और आपको एग्जाम हॉल में जो आपका एग्जाम सेंटर होता है वहां पे आपको क्या क्या चीज लेकर जाना है, किन किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, कौन कौन से ऐसे कोविड की गाइडलाइंस है जिसको आपको फॉलो करना होगा। इसके साथ साथ आपको क्या चीजें पहनकर जाना है, क्या चीजें अवॉइड करना है, यानी कि आपका ड्रेस कोड क्या होने वाला है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट 2023 या फिर 24 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अनअकैडमी आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा बैच लॉन्च किया है, इमर्ज बैच और एक्सेल बैच, जहां पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे। इसके साथ साथ कोटा के भी आपको टॉप एजुकेटर्स मिल रहे होते हैं। यहाँ पे आज जो सबसे बड़ी बात है कि यार यहाँ पे आपके पास चॉइस होता है, इतने ज्यादा एजुकेटर्स होते हैं, तो आपको जो भी एजुकेटर से आपको चीजें अच्छे से समझना है आप उनको चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्स और आपको पुराने जो बैचेज है वो भी आप एक्सेस कर पा रहे होंगे एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। सेकंड थिंग इज दैट यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम आपका जो टेस्ट है वो सारा चीज भी मिल रहा होता है, और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल भी आपके पास भेजा जाता है। अभी अनअकैडमी पे एक बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। आप मेरा कोड BUJJ10, क्योंकि बज वाला कोड अभी इनवैलिड है, तो बज 10 आप यूज करके 20% इंस्टेंट डिस्काउंट अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन पे अभी आप अवेल कर सकते हैं। ये अभी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। सेकंड थिंग इज डैट, आप सभी को पता है कि अनअकैडमी का इस समय जो परफॉर्मेंस है वो काफी जबरदस्त है, तो आपकी जो बैचेज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। इसके साथ साथ आप सभी के डाउट्स के लिए मैं कल अनअकैडमी पर एक स्पेशल लाइव क्लास भी कंडक्ट करवा रहा हूं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आपको लगाना है BUJJ10, राइट। चलिए बात करते हैं यार कि जैसा कि आपको पता है कि आपका एडमिट कार्ड NTA ने रिलीज कर दिया है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि यार जो आपका एडमिट कार्ड है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले जब आप देखेंगे अपने एडमिट कार्ड में, तो आपको सबसे टॉप पे दिखेगा आपका रोल नंबर, उसके बाद आपको दिखेगा आपका एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जेंडर, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, एंड नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन का मीडियम है, यानी कि आपने जो क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट ग्रुप और आपका एग्जाम किस डेट में है, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और आपका जो एग्जाम का रिपोर्टिंग टाइम है वो आपको बताया गया है। अगर आपका मॉर्निंग में है तो 8-10 पे यार कम से कम आपको पहुंच जाना है। आपका एग्जाम जो है यार टेस्ट, यानी कि आपका जो एग्जाम ऑनलाइन, ये आपका होगा 9 से लेकर 11:30 इतने के बीच में, राइट। तो मेक श्योर इससे पहले ही आप आराम से पहुंच जाएंगे अपने एग्जाम सेंटर पर। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो एक दिन पहले ही आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा अपना सेंटर की यार कहाँ पे है, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद यार नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका जो एग्जाम सेंटर है उसका भी पूरा डिटेल दिया गया है कि कहाँ पे भी आपका जो एग्जाम सेंटर है, उसका इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, और सारा आपको एड्रेस वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे अपने एडमिट कार्ड पे, तो आपको नीचे एक फॉर्म मिल जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म, जो कि आपको बहुत ही करेक्टली फिलअप करना है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं आपके साथ, तो आपको मैं आगे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप पूरा लाइव प्रोसेस करके। बट हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, ये फर्स्ट वाला केवल लेकर जाना है जहाँ पे आपका वेन्यू वगैरह मेंशन है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ, आपका जो रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये A4 साइज की आपकी, ठीक है, पेपर है, तो A4 साइज की आपकी पेपर होनी चाहिए। बस आप फर्स्ट पेज लेकर जाएंगे और जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन इंक्लूडेड है। बाकी नीचे का जो पेजेज है वो आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपको जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपको गाइडलाइंस दिया गया है कोविड के रिगार्डिंग, वो सारे चीजों को आपको फॉलो करना है। और जो दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम, यानी कि यार आपको 8:30 बजे तक आराम से पहुंच जाना है। 9 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट को अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यार आप कम से कम ट्राई करना कि 8:45 तक तो आराम से पहुंच जाना, उसके पहले ही पहुंच जाना, मैं तो कहूंगा 8:30 बजे तक, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें यार, तो यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि मान लो अगर आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया 9 बजे से, तो बीच में आपको बाहर निकलने की अनुमति जनरली नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको जो वहां पर इन्विजिलेटर रहेगा, परीक्षक रहेगा, वो जो इंस्ट्रक्शन देगा उसको आपको फॉलो करना है और आपको सीट को अपना वहीं पे रख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें यार, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो भी यहाँ पे एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना है, रीड कर लेना है केयरफुली, जो भी सारे इंस्ट्रक्शन है तो वो तो आप एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात आता है कि यार सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो भी आप सभी को फिलअप करके लेकर जाना है घर से, वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद बात आती है कि यार आप क्या क्या चीजों को कैरी कर सकते हैं अपने एग्जाम हॉल में अपने साथ। तो आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जा सकते हैं। अब जैसे कि ये बॉटल अगर आप देखेंगे तो ये मुझे अनअकैडमी वालों ने दिया था, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो प्लास्टिक की कोई भी बॉटल ले लेंगे जहां पे आपका कोई भी रैपर यानी कि ऊपर से कोई कवर ना हो, वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, और उसकी जो ट्राई करना कि वो आधा लीटर वाला रहे यार, यानी कि 500 ml वाला रहे। उसके बाद अगर आपके पास आप चाहें तो ये चीजें ले जा सकते हैं, वरना अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 50 यहाँ पे जो ml का सैनिटाइजर की बोतल है वो ले जा सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट रहे यानी कि ऊपर का कवर वगैरह न रहे। उसके बाद आपको एक स्मॉल जो है ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, यानी कि आपका जो एक पेन होता है स्मॉल वाला, भाई तो मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास दूसरा है, तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो एक पेन आप लेकर जा सकते हैं, 1-2 पेन। उसके बाद एडमिट कार्ड के साथ साथ जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो फिलअप होना चाहिए A4 साइज पे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद जो आपके एप्लीकेशन नंबर पे आपने फोटो दिया है फॉर्म फिलअप के टाइम पे, NTA को वहां पे आपका अपलोडेड है, सेम वही फोटो आपके पास कम से कम आप 2 अपने पास रख लीजिएगा। इसके साथ साथ आपके पास एक ओरिजिनल वैलिड आईडी होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है, काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं आईडी कार्ड में यार देखो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपका आधार हो सकता है, यहाँ पे आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपके पास राशन कार्ड है वो भी आप ले जा सकते हैं। तो जो भी हो वो ओरिजिनल हो, ठीक है, उसका 2 कॉपी आपको लेकर नहीं जाना है, जेरोक्स नहीं लेकर जाना है। इस बात का यार आप ध्यान जरूर रखेंगे। अब बात करते हैं यार कि हमें पहन कर क्या जाना है, ठीक है। वैसे आपने अगर देखा होगा इस बार नीट में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी इनर गारमेंट को लेकर, तो मैं यहाँ पे पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपसे पॉसिबल हो पाए स्पेशली गर्ल्स, तो प्लीज आप जो भी इनर गारमेंट पहन रहे हैं उसमें मेटॉलिक चीज को अवॉइड करें अगर पॉसिबल हो पाए। वैसे यहाँ पे उतनी ज्यादा सख्ती नहीं होती है, मतलब स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है जो कि नीट में होता था, ठीक है। बट ये चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो भी स्टूडेंट पहन रहे हैं ये ट्राई करना कि आप हाफ पहन कर जाएं, हाफ शर्ट पहन सकते हैं, लोअर पहन सकते हैं, आराम से जाओ यार। स्लीपर में जाओ, जो चप्पल है वो हवाई पहन लो या फिर ऐसा चप्पल पहनो जो बहुत ही उस पर प्रिंटेड चीजें ना हो, राइट। आप जो भी टी शर्ट वगैरह भी पहन रहे हो, शर्ट भी ये जो है मैंने पहना है ये भी चल जाएगा, ठीक है। और जीन्स वगैरह को अवॉइड करना, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हो यार, तो वहां पे तुम्हें कौन ही देखेगा, देख भी लेगा यार तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। सिंपल सा जो भी लोअर पहन रहे हो, शर्ट पहन रहे हो, टी शर्ट पहन रहे हो, अवॉइड करना कि वहां पे कोई भी प्रिंटेड चीज, कोई लिखा हुआ कोट वगैरह ना हो। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ट्राई करना कि आपके जो भी इनर गारमेंट है वहां पे आपका कोई भी मेटॉलिक चीज वगैरह ना हो। वैसे यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट ट्राई करना, अगर पॉसिबल है तो अवॉइड कर देना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनको ये कंफ्यूजन रहता है। हाँ, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहेंगे, जैसे कि अगर आप ये देखोगे तो ये मेरा स्मार्ट वॉच है, डिजिटल वॉच बोल सकते हो। तो ये जो भी यार है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह, मोबाइल वगैरह, ये चीजें आपको लेकर नहीं जानी है। अगर आप लेकर जाओगे तो अंदर आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। और कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी नहीं लेकर जाना है यार, इतना तो यार देखो आप समझदार हो ही। और अगर मान लो जैसे कि कोई स्टूडेंट बोलेगा कि भैया मैं तो अपने घर से अकेले जा रहा हूँ एग्जाम सेंटर पे, डरने की कोई बात नहीं है यार। वहां पे जाओगे तुम्हारा बैग वगैरह आराम से वो लोग रखवा लेंगे, 20 से 30-40 रुपए ले लेंगे, बट हाँ आराम से वो सेफ रहता है, तो उसके रिगार्डिंग कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ यार जो आपका स्लीपर है वो बहुत ही पतला वाला होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि मोटा वाला जो आपका स्लीपर है, यानी कि जिसकी सोल मोटी होती है, या फिर हम बात करें शूज या फिर सैंडल, ये चीजें अवॉइड करना, ठीक है। तो पतला सा यार स्लीपर आराम से पहनकर चले जाना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको जो एग्जाम सेंटर है वहां पे आपको
रफ पेपर मिलेगा जिसपे आप अपने जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पे एग्जाम हॉल में प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे आपको जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलेगा सारी चीज़ों को फॉलो करना, नकल वगैरह या फिर ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, वरना आपका एग्जाम रद्द हो सकता है। आपको और भी स्ट्रिक्ट रूल आपके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यार आप एक बार अच्छे से सबसे पहले अपना जो एडमिट कार्ड है उसको पढ़ लेना, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल या फिर आपको नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए स्वागत है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर बात करें आपका जो एग्ज़ाम है ये कैसे होगा। एग्ज़ाम देखो यार आपका ऑनलाइन मोड में हो रहा होगा। इसकी प्रैक्टिस तुम चाहो तो जाकर कर सकते हो। एनटीए का अभ्यास ऐप डाउनलोड करके जेईई मेन का कर लेना, सेम पैटर्न आपका रहने वाला है। और आपको 2-2.5 घंटे मिल रहा होगा जिसमें आपके 150 क्वेश्चन आ रहे होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन पर मिनट के हिसाब से आपको मिल रहा होगा। और बस यही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी। आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मास्क लगा लेना और ट्राई करना कि जो भी मास्क वगैरह आप लगा रहे हो वहाँ पे कोई प्रिंटेड चीज़ नहीं हो, सिंपल सा चीज़ हो। अगर पॉसिबल हो पाए तो वो ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा बेटर है, हालांकि मास्क में तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था। अब हम बात करते हैं कि हमें अपना सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। चलिए चलते हैं। डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पे अगर आप अपने एडमिट कार्ड पे नीचे देखेंगे फर्स्ट वाले पृष्ठ पे ही, तो आपको यहाँ पे दिया गया है सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म अंडरटेकिंग। सबसे पहले आई, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम लिख देना है, रेजिडेंट ऑफ, फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, सिटी लिख सकते हैं, या फिर उसके साथ साथ आप अपना स्टेट भी लिख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोविड गाइडलाइंस है वो सारा चीज़ आपको फॉलो करना है। और आपने ऑलरेडी जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको रीड कर रखा है। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आई हैव इन लास्ट 14 डेज। अब लास्ट 14 डेज में आपके साथ क्या क्या हुआ है वो आपको यहाँ पे भरना है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि प्लीज़ टिक वेयर यूर इट इज़ एप्लीकेबल टू यू, अदरवाइज लिव ब्लैंक। यानी कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये सारे सिम्टम्स हैं तो आपको इस पर टिक करना है, अदरवाइज इस पर टिक नहीं करना है। जो बॉक्स दिया गया है आपको सिंपली इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देना है, यानी कि बीच में कट कुट ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि क्या आपको लास्ट 14 डेज में कोई फीवर वगैरह है तो यस, नहीं तो नहीं। अगर आपको कोई जुकाम वगैरह का प्रॉब्लम है तो यस, नहीं तो नहीं। सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो यस तो नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अदरवाइज इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आप खाली छोड़ देंगे। कफ वगैरह है तो आप इसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि क्या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट में आए हैं जो कि कम से कम उसको कोविड हुआ हो, कोविड का केस कंफर्म हो। तो अगर आप आए हैं तो आपको यस, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है, यानी कि ब्लैंक ही छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यार आप कहाँ कहाँ से ट्रेवल करके एग्ज़ाम सिटी पे पहुँच रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा होम टाउन है मिर्ज़ापुर, बट हमारा जो मोस्टली प्रेफर करते हैं वाराणसी, राइट। तो मान लीजिए अगर मेरा जो सिटी है तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि आप जिस सिटी में पहुँचेंगे उस सिटी का नाम लिखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि जिस सिटी से भी आप गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे यार हमारा जो फर्स्ट सिटी आएगा जो भी हम रीच करेंगे डायरेक्ट वाराणसी ही आएगा। तो यहाँ पे आपको बनारस लिख देना है, वाराणसी लिख देना है। एंड यहाँ पे वाराणसी लिखने के बाद आपका जो डेट ऑफ अराइवल है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे कंट्री नहीं, यहाँ पे सिटी होना चाहिए, तो ये आप लिख देंगे। अगर कोई और बीच में सिटी पॉज कर रहे हैं आप तो यहाँ पे और भी लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। अब यहाँ पे बात आती है कि यार नीचे आप देखेंगे तो सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे करेंगे यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट की फ़ोटो है ये आपको सेम जो एप्लीकेशन फॉर्म पे है वो आपको यहाँ पे चिपकाना है बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचने से पहले ही चिपका कर, यानी घर से लेकर जाना है। तो यहाँ पे आप वो सेम फ़ोटो जो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने दिया था वो आपको चिपका देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले बॉक्स में देखेंगे, इस वाले बॉक्स में तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैंडिडेट का जो लेफ्ट हैंड थंब है, यानी कि जो आपका बायां हाथ है उसका जो अंगूठा है उसको आपको यहाँ पे, अब देखो ये आपका जो इम्प्रेशन हो कैसे कर सकते हो,
आप कोई पेन किसी कागज़ पे ढेर सारा ऐसे ऐसे करके उसका फिर अपने अंगूठे पे लगा के फिर आप यहाँ पे उसको दे सकते हो अपना थंब इम्प्रेशन। तो ये चीज़ें भी आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने से पहले ही करना है। अब यहाँ पे कैंडिडेट के पेरेंट का सिग्नेचर जो कि आप घर से करके लेके जाएंगे, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है ये आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके नहीं रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर में, हॉल में। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये वाला जो आपका सिग्नेचर है ये आपको एग्जामिनेशन डे के दिन एग्ज़ाम हॉल में जब आपको इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शन देगा तो उसकी प्रेजेंस में ही आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। मेक श्योर कि अगर आपको कोई डाउट आए तो नीचे आप पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट बस आपको यार यहाँ पे लेकर जाना है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और आगे का चीज़। ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए आपके।